नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय के जो ताज़ा हालात दिल्ली से सामने आ रहे हैं और तमाम जो किसानों ने आह्वान किया था और ये कहा था कि सरकार के खिलाफ फिर से एक बार एमएसपी की उस बड़ी मांग को लेकर के, स्वामीनाथन के कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के वो दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं वो दरअसल हैरान करने वाले हैं। और इस समय की जो तस्वीरें आ रही है वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं दर्शकों, किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और ये नज़ारा क्या कुछ बयान करता है, चूंकि सरकार की मंशा ये थी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के किसी भी तरीके से चंडीगढ़ में जो बड़ी बैठक हुई थी दर्शकों, उससे कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इससे कोई भी बड़ा फायदा सरकार को हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत सारी चीज़ों को बयान करती है और ये भी बताती है कि सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में आपको ये जानना समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किसानों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले दागे गए, इस तरीके की तस्वीरें हम कभी जम्मू कश्मीर में देखा करते थे। जब श्रीनगर में प्रदर्शन की स्थिति पैदा होती थी तो इस तरीके से जो है प्रशासन उसके रोकथाम के लिए ये तमाम जो है आप कह सकते हैं कदम उठाया करता था। लेकिन अब दिल्ली में भी, राजधानी में भी इस तरीके की अगर तस्वीर सामने आ रही है तो आप समझिए कि हालात किस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको एक जो है बाइट सुनाते हैं किसानों का जो पूरा मामला है, इसको लेकर के किसानों की राय क्या है और क्या किसान यहाँ पर थमने वाले हैं, उस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। दूर तो तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार किसान जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो अजय सिंह टैनी के बेटे के द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की बात हो या फिर एमएसपी की मांग हो या फिर इस समय जो ताज़ा तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अब किसानों को रोकने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और किसान इस समय आक्रामक हैं, किसान इस समय आप कह सकते हैं कि गुस्से में, क्योंकि जो शंभू बॉर्डर पर उनके साथ बर्ताव हुआ और इस समय जो तमाम दिल्ली से जुड़े हुए जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो दरअसल हैरान करने वाला है दर्शकों। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, दरअसल वो इससे भी ज़्यादा कई गुना आप कह सकते हैं कि मजबूत प्रदर्शन होगा और सरकार को झुकाने वाला होगा। अब ऐसे में जो प्रशासन की तैयारियां इस समय देखने को मिल रही है और प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सख्त रवैया अपना करके किसानों को किसी भी हाल में जो है बॉर्डर्स पर रोकने के लिए तमाम आप कह सकते हैं कि तरकीबों को अपना रहे हैं, चाहे वो आंसू गैस के गोले के दागने की बात हो या फिर वहाँ पर जो कटीली तारें बिछाई गई हैं या फिर जो रोड्स को खोदा गया है या फिर आप कहें कि जो रोड्स पर कीलें लगा दी गई है। ये तमाम तैयारियां मैं लगातार अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक बार आप फिर से देखिए कि वो तस्वीर कितनी ज़्यादा निंदनीय है और आंसू गैस के गोले कैसे दाग कर जो है किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना
चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या इस पूरे मामले पर फिर से एक बार बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा करने के लिए जो 200 किसान संगठन इस समय मजबूत इरादे के साथ राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला ले, वरना इससे पहले जो स्थिति पैदा हुई थी और उस पूरे मामले में जो 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठ करके अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अपनी नीतियों पर फिर से एक बार विचार करने पर मजबूर किया था, क्या इस बार भी स्थिति वही पैदा हो जाएगी? लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कल की जो बैठक हुई चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ जो 3 सदस्यों की जो टीम बनाई गई थी दर्शकों, उसका कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो गई है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और दिल्ली के सभी बॉर्डर से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो ये दर्शाती है कि ये सरकार के लिए चिंतन मंथन का विषय है और सरकार अगर इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला नहीं ले पाती है, हालांकि उस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई थी दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसका हल नहीं निकाला जा सकता है तो फिर आप समझिए कि सरकार के लिए और सरकार के पूरे तंत्र के लिए ये काफी ज्यादा चिंता का एक सबब बन सकता है। चूंकि 2024 के चुनाव नजदीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में मैंने जो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, जो किसान के जो पक्ष थे वो भी सुनाया है और जो प्रशासन की तैयारियां है वो भी दिखाई है और जो शंभू बॉर्डर पर प्रशासन के द्वारा जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज है? क्योंकि किसानों को लेकर के सरकार की जो है बातें बिल्कुल अलग है और मंशा बिल्कुल अलग है, ये इस बात से स्पष्ट जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे दर्शकों। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।